A very warm good morning to all of you. I hope you all are well. Now we are going to start polynomial और next chapter. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपने इंट्रोडक्शन ज़रूर जो है वो अच्छी तरह से करनी है। और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको अच्छी तरह से करें, क्योंकि आपको 10th में भी ये यूज़ होना है। ये सिर्फ 9th का सिलेबस नहीं है, ठीक है, 10th में भी यूज़ होना है। ये आपको +1 +2 में भी जिसने मैथ्स रखना है टिल आपको जब तक मैथ पढ़ना ये यूज़ होगा पॉलिनोमियल। तो प्लीज़ इसको अच्छी तरह से समझें। इस चैप्टर में आपको पॉलिनोमियल है इक्वेशन सिंगल वेरिएबल का, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं। पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा आते हैं x² + 3, ये भी आ सकता है। 1/x + 2 ये भी आ सकता है। √3 + √x ये भी आ सकता है। बट ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस नहीं हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इनमें सिर्फ ये है, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल ली है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो पॉलिनोमियल लिया हमने, तो पॉलिनोमियल की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जो इसकी पावर है वो होल नंबर होती है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 200, 500, 600 कुछ भी हो सकती है। लेकिन जो इसकी पावर है, जो इसकी डिग्री है, वो एक होल नंबर ही होनी चाहिए, ठीक है। यही इसकी डेफिनेशन है। ये आगे मैं आपको इसकी डेफिनेशन रिटर्न पूरी आपको लिख के दी है, ठीक है। तो वो इंट्रोडक्शन में से आप जब लिखेंगे या तो स्टार्टिंग में लिख लेना, या तो जहाँ पर इंट्रोडक्शन ख़त्म होगी वहाँ पर लिख लेना। और जिस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगी, मेरा नंबर है आपके पास, तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो इक्वेशन है हमारे, वो ये हमेशा = 0 है। मान लीजिए हमें क्वाड्रिक इक्वेशन दी है, तो हमें ऑलवेज़, अगर हमें सिर्फ ऐसा इक्वेशन दी है तो हम =0 ले लेते हैं, क्योंकि जो इक्वेशन है ऑलवेज़ =0। बट पॉलिनोमियल में ये नहीं होता। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन दिया है आपको। अभी आपको इस बार जो 9th है उसमें सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है। अभी वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे x इज़ अ वेरिएबल, px। मान लीजिए कि x की जगह पे हमने z लिया होता तो यहाँ पर pz आ जाता, तो सब जगह पे z होता। px की वैल्यू हमने 1 ले ली, पुट कर दिया सब में, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सिर्फ आपको मोटा मोटा जो पूरे चैप्टर में आना है वो आपको थोड़ा थोड़ा समझाने लगी हूँ। डेफिनेशन आपको बता दी है, रिटर्न भी आपको अभी दे दूँगी, व्हाट्सएप कर दिया हुआ है। तो आपने जो पूरे चैप्टर में पढ़ना है वो आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, ताकि आप रिलेट कर सको जो आपका इंट्रोडक्शन है उसके साथ अपने सम्स को, ठीक है। तो अभी ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, px, ठीक है। px = x³ + 3x² + 2x + 5। अभी 5 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। 5 की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। अब आप किसी शॉप पे जाते हो 5 रुपीज़ का नोट लेके और उसको बोलते हो मुझे 100 रुपीज़ की चॉकलेट दे दे या 10 रुपीज़ वाली चॉकलेट दे दे, तो क्या वो आपको दे देगा? नहीं देगा ना। क्यों? क्योंकि 5 की जो वैल्यू वो 5 की रहेगी, वो 10 उसकी वैल्यू 10 नहीं हो सकती। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है स्थिर, जो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। एक लड़की है तो वो लड़की ही रहेगी, वो लड़का नहीं बन सकती। एक लड़का है तो वो लड़का ही रहेगा, लड़की नहीं हो सकता। दैट इज़ अ कांस्टेंट थिंग, स्थिर है, ठीक है। तो ये आपको कांस्टेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 5 इज़ अ कांस्टेंट नंबर, 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी। अब ये 2x, ये x एक वेरिएबल है, कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 2, 2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। आगे कोफिशिएंट ऑफ x² 3, कोफिशिएंट ऑफ x³ 1। कोफिशिएंट, इसमें 3 चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी हैं, कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट, ठीक है। ये आपने याद रखी, क्योंकि जो क्वाड्रिक इक्वेशन है उसमें भी ये चीज़ें तो सेम ही रहती हैं। ये इसका वेरिएबल हो गया, ये
कोफिशिएंट हो गया, ये कांस्टेंट नंबर हो गया। तो जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर करने हैं या फैक्टराइजेशन करनी है उसमें भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं। सो इन चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको मैथ आपका स्ट्रॉन्ग करती हैं। अभी ट्रू फॉल्स हैं, मैंने आपको ये थोड़े से बना के दिए हैं। ऐसे ही अगर आपका टेस्ट होगा तो ये ऐसे ही कुछ बना के डालूँगी। सो प्लीज़ इसको ध्यान से देखें। पहला लिया है, इज़ 5 ए पॉलिनोमियल? तो नो, 5 इज़ अ कांस्टेंट नंबर, 5 इज़ अ नंबर। अगर 6, 7, 8, 9 सब नंबर हैं, ठीक है, ये नंबर्स हैं, वेरिएबल नहीं, वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। द सेकेंड इज़ 5x³ + 2x² + 3x + 6 पॉलिनोमियल है। येस ऑफ कोर्स पॉलिनोमियल है, पावर इसकी होल नंबर है, ठीक है। सारी कंडीशंस क्लियर कर रहा है ये। अभी आपके पास थर्ड है, 2x + y इज़ पॉलिनोमियल। येस, ये भी पॉलिनोमियल है, पावर इसकी भी 1 है, होल नंबर है। बट यहाँ पर 2 वेरिएबल दिए हैं उन्होंने, ठीक है। इस चैप्टर में आपने 1 वेरिएबल पढ़ना है, लेकिन पॉलिनोमियल्स में और वेरिएबल भी हो सकते हैं, 2 वेरिएबल भी हो सकता है, 2, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है वो ट्रू है, बट ये आपको इस चैप्टर में नहीं आएगी। उसके बाद है x + 1/x + 2x² + 3x³ + 3 इज़ अ पॉलिनोमियल? तो नो, दैट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि आपको यहाँ पर 1/x आ गया। अब इसको अगर हम दूसरी तरह से लिखेंगे तो x⁻⁻1 आ जाती है। तो -1 इज़ ए इंटीजर, होल नंबर नहीं है, इंटीजर है, तो ये कंडीशन को गलत करता है। सो दिस इक्वेशन इज़ नॉट पॉलिनोमियल। उसके बाद है 5x⁴ + 6x² + 7x + 9। तो आपको ये पता है कि यस ट्रू। और पॉलिनोमियल के पावर 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 200, 300, 1000, 1 लाख कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और आप डरिए मत, आपको सिर्फ 3 तक ही है इस बार, क्यूबिक की है। उसके बाद सिंगल वेरिएबल है आपको, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो हाँ, ये देख लीजिए आप, x लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जैसे x ले लिया, x + 2 ले लिया, x + 5 ले लिया, ये सारे क्या हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स। उसके बाद है x² क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। अभी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, अभी इसकी स्क्वायर पावर कर दें तो ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हो गए, ठीक है, ये भी और ये भी। अभी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि x² है और x भी आ गया। तो हमने हाईएस्ट पावर लेनी है, जो हाईएस्ट पावर है उसके हिसाब से ही आपने डिसाइड करना है कि ये लीनियर या क्वाड्रिक है, ठीक है। तो उसके बाद आ गया हमारा क्यूबिक, तो यहाँ पर 2x³ आप कर लें, यहाँ पर x³ कर लें, तो ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हो गई, ठीक है। तो वैल्यू हमारी जो हाईएस्ट डिग्री है वो आपने चेक करनी है कि कौन सी है। अगर क्यूब है तो क्यूबिक हो गई, हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रिक हो गई, हाईएस्ट डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन हो गई। एक चीज़ आपने यहाँ पर, ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा बता दूँ, आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, आपने x = 1 पुट किया, आंसर आ गया 0। x - 1 इसका एक फैक्टर होगा, इसके हाईएस्ट जो इसकी वो है वो 3 है पावर, ठीक है। हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री जो है 3 है, तो इसके कितने फैक्टर आएंगे? 3। अगर आपकी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे हैं तो क्वाड्रिक में 2x की वैल्यू कितनी आएंगी? 2। अगर हम अकेली x की इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू x की 1 आएगी, ठीक है, फैक्टर 1 होंगे। तो ये 3 हैं तो ऑलवेज इसके 3 फैक्टर्स होंगे। एक तो ये हो गया x - 1, x = 0 पुट किया, जब x - 1 = 0, ठीक है, x 1 इधर लेके माइनस का हो गया, इधर 0 आ गया, ये दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इसके बाद आपको ये डेफिनेशन है, ये आप देख लें। पॉलिनोमियल इज़ आल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपको बता दिया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है ये भी, इन विच, जिसके अंदर द पावर और द डिग्री, पावर या डिग्री कुछ भी बोल सकते हैं, ऑफ x
वेरिएबल। अभी इसमें कंफ्यूज मत होना, एक्स की जगह पर सब जगह पे वाई भी दिया हो सकता है, ठीक है। ये कोई चीज़ नहीं है कि हमने एक्स ही लेना है, वाई भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जो एक्स है मैंने वेरिएबल इसीलिए साथ में लिख दिया कि जो भी वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है वो हमेशा होल नंबर होगी। जैसे 8 है, इसकी डिग्री होल नंबर है, माइनस में कोई नहीं है, इसकी अंडर रूट में कोई नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी मैथमेटिकली इसको लिखने का एक है, कैसे लिखेंगे, a0 x रेज़ टू पावर n प्लस a1 x रेज़ टू पावर n-1 प्लस a2 x रेज़ टू पावर n-2 a3 x रेज़ टू पावर n-3 अप टू सो ऑन an, ठीक है। तो यहाँ पर आप x 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि जब x की पावर 0 होगी तो वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। जो a0 a1 a2 है ऑल आर कांस्टेंट नंबर, और ये कोफिशिएंट हैं, ये कोफिशिएंट ऑफ x n ठीक है। ये एक्स एन का कोफिशिएंट क्या है, a0, एक्स n-1 का कोफिशिएंट क्या है, a1। ये आपको पीछे भी मैंने समझाए हैं। तो ये मेन पॉलिनोमियल इक्वेशन है हमारे पास, पॉलिनोमियल है ये हमारे पास। तो ये स्टार्ट होती है, n की वैल्यू आपने पुट कर देनी है 1, तो यहाँ लास्ट में ये कांस्टेंट नंबर है, ये स्थिर है। तो x की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो सकती है चेंज, जो भी आपके फैक्टर आएंगे, लेकिन a1 a2 की नहीं हो सकती। तो द कंक्लूज़न इज़ कि जो पॉलिनोमियल है उसको अगर हमने हमारे पास एक इक्वेशन या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, तो हमें अगर पता लगाना है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो हमने सिर्फ ये देखना है कि वो जो उसकी डिग्री है, जो हाईएस्ट डिग्री है, जो उसकी डिग्री हैं सारी, उनमें से कोई नेगेटिव तो नहीं है, सारी डिग्री होल नंबर होनी चाहिए, 0 से लेके 1 2 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन है, तो आप ये करें। और कल मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 की भी वीडियो आपको अपलोड कर दूँगी और ऑडियो भी भेज दूँगी। आप ये अपनी नोटबुक्स में नोट कर लें ये सारा। थैंक यू वेरी मच।